क्या आप भी अपनी परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं? क्या लगता है कि बहुत मेहनत के बाद भी सही रिजल्ट नहीं मिल रहा? तो आज हम उस अचूक रणनीति को समझेंगे जो आपको किसी भी परीक्षा में सफलता दिला सकती है। अगर आप भी हर एग्जाम से पहले सोचते हैं कि इस बार तो क्रैक करना ही है, लेकिन नतीजा आते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है, तो ये समझना आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उस स्ट्रैटेजी का खुलासा करने वाले हैं जो टॉपर्स अपनाते हैं, वो भी बिना घंटों तक रट्टा मारे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा प्लान क्या है। हम शुरू करेंगे उस सबसे बड़ी गलती से जो ज्यादातर लोग करते हैं, फिर बात करेंगे स्मार्ट वर्क की, कॉन्सेप्ट को समझने की, टॉपर्स के सीक्रेट वेपन की, रिवीजन के सही तरीके की, और आखिर में एक विनर वाली मानसिकता की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट से। वो सबसे बड़ी गलती जो है अपने रण क्षेत्र यानी अपने एग्जाम को समझे बिना ही लड़ाई में उतर जाना। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है। लगभग 90% स्टूडेंट्स सीधे पढ़ाई में कूद पड़ते हैं बिना ये जाने कि उनका सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न कैसा है, और यहीं पर वो पहली बाजी हार जाते हैं। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले सिलेबस को पूरी तरह से समझिए, फिर एग्जाम के पैटर्न का विश्लेषण कीजिए कि सवाल कैसे और कहाँ से पूछे जाते हैं, और आखिर में उन टॉपिक्स की पहचान कीजिए जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मतलब हाई वेटेज टॉपिक्स। इस एक लाइन को ना अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। वही पढ़ो जो परीक्षा में आएगा, सब कुछ नहीं। यही स्मार्ट स्टडी का पहला और सबसे जरूरी नियम है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क, और इसका सबसे बड़ा टूल है एक परफेक्ट टाइम टेबल। हमें अक्सर लगता है कि ज्यादा घंटे पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 12 घंटे की बिना फोकस वाली पढ़ाई से लाख गुना बेहतर है 6 घंटे की पूरी तरह से फोकस्ड पढ़ाई। हमें क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो एक स्मार्ट टाइम टेबल कैसा हो? देखिए, रोज के लिए ऐसे टारगेट सेट करें जो पूरे हो सकें। अपने कमजोर सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दें, और सबसे जरूरी, रिवीजन के लिए हर दिन एक फिक्स टाइम जरूर निकालें। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर। रट्टा मारकर आप शायद पास हो जाएं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ होनी ही चाहिए। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा मारते हैं, वो नॉलेज की रेस में हमेशा पीछे रह जाते हैं। असली सफलता कॉन्सेप्ट को दिल से समझने से ही मिलती है। तो सही तरीका क्या है? पहले किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके छोटे और क्रिस्प नोट्स बनाइए, और आखिर में खुद को परखिए। अगर आप वो टॉपिक किसी और को आसानी से समझा सकते हैं, तो समझ जाइए कि वो आपको आ गया है। अब बारी है टॉपर्स के सबसे बड़े सीक्रेट वेपन की, और वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सच मानिए, ये एक असली गेम चेंजर है। आपको कम से कम पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना ही होगा। इससे आपको एग्जाम का पूरा डीएनए समझ में आ जाएगा, उसका पैटर्न, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ। पीवाईक्यूज से आपको एग्जामिनर की सोच समझ आती है। आप उन टॉपिक्स को पहचान पाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि सवालों को कैसे घुमा फिराकर पूछा जाता है। कई बार तो सवाल सीधे सीधे वहीं से आ जाते हैं। हमारा अगला सेक्शन है अपनी याददाश्त को मजबूत करने के बारे में। देखिए, पढ़ना एक बात है, लेकिन उसे एग्जाम तक याद रखना बिल्कुल अलग। इसका एक ही नियम है, सही समय पर रिवीजन। किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने का सबसे साइंटिफिक तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। पहला रिवीजन 7 दिन बाद, दूसरा 15 दिन बाद, और आखिरी रिवीजन एग्जाम से ठीक पहले। याद रखिए, जो रिवाइज नहीं करता उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं एक विनर वाली मानसिकता की। याद रखिए, स्ट्रेस लेने से मार्क्स कभी नहीं बढ़ते, बल्कि घटते हैं। ये कुछ आदतें हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। रोज 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लें। हल्का व्यायाम या वॉकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। फोन और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं, और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूँ। और अब एक बोनस टिप, सारी तैयारी एक तरफ और एग्जाम वाले दिन का परफॉर्मेंस एक तरफ। तो उस दिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एग्जाम हॉल में सबसे पहले आसान सवालों को हल करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक मोमेंटम बनेगा। अपनी घड़ी पर लगातार नजर रखें
और हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अंदाजा लगाने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस एक बात को हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी में से आप कौन सा पॉइंट सबसे पहले अपनी तैयारी में लागू करने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।